पहला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। राजस्थान का स्थापना वर्ष है 1 नवंबर 1956। राजधानी है जयपुर। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 है। राजस्थान की भाषा हिंदी है और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग पर फैला है। दूसरा प्रश्न, निम्नांकित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता CS का है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है तथा वर्गों के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है। दिए गए विकल्पों में सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे कम है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विचारक विरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। ऑप्शन ए, पहले आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी विरोधी की रोकथाम अधिनियम, उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? पृथक्कारी कीप के प्रयोग से। पृथक्कारी कीप के प्रयोग से अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने की समानतः विधि है। दो तरल पदार्थों का मिश्रण कीप फलन में डाला जाता है और उसके घनत्व में अंतर के कारण वे दोनों अलग अलग परतों में बस जाते हैं। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? SO2 मुक्त करता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस निर्मित करता है। छठा प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 AD ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, वर्तमान नाम कोझिकोड बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य एक नए समुद्र मार्ग की खोज की। सातवां प्रश्न, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को खाली स्थान कहते हैं। नवीन जलोढ़ निक्षेप को खादर कहते हैं। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है क्योंकि यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। 9वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था तथा हरिसेन ने ही इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। कुष्ठ रोग टिटनेस, हैजा मस्तिष्कावरण शोथ, पोलियो मोती झरा, निमोनिया रेबीज। ए और बी, कुष्ठ रोग टिटनेस, हैजा मस्तिष्कावरण शोथ। ए और बी, दोनों सही हैं।
टिटनेस जीवाणु 11 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी को हुई, जिसकी राजधानी पटना है तथा क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, संसद के किसी भी सदस्य के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, दिल्ली एवं पांडिचेरी संघ क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन 3 और 4, राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य और दिल्ली एवं पांडिचेरी संघ राज्य की विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन ए। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद के एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य राष्ट्रपति महाभियोग में भाग ले सकते हैं। केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वह उस पर चुनाव में भाग लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न, अंकारा राजधानी है? अंकारा राजधानी है टर्की की। टर्की की राजधानी अंकारा, राष्ट्रीय मुद्रा पटाका है। 14 नंबर प्रश्न, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है? बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की, जिसका गठन 1957 में किया गया था। 15 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का मुख्यालय है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्यालय जामा स्वीकार करना और ऋण देना है। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। ऑप्शन सी। वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने और व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से अपचयक शर्करा है? माल्टोज, अपचायी शर्करा माल्टोज लैक्टोज, अनपचयी शर्करा सुक्रोज। 17 नंबर, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167 में मिलता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल का मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का प्रमुख माध्यम है। और अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। 18 नंबर, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है लसिका द्वारा। लसिका तंत्र आंत से अवशोषित आहार वसा को ले जाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आंत में पाचन के बाद वसा अवशोषित हो जाती है और एक प्रकार के लिपोप्रोटीन में बदल जाती है, जिसे काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। 19 नंबर, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? राजगीर। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। इस नगर को योजनाकार वास्तुकार महागोविंद था। 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। कालाजार प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवेनी बालू मक्खी के काटने से होता है।
मलेरिया के लक्षण मलेरिया के समान ही होते हैं तथा यकृत व प्लीहा के आकार में वृद्धि हो जाती है। 21 नंबर, वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती है अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार तरंगों के रूप में। ध्वनि तरंगों का संचरण माध्यम कार्य के दौरान दोलन द्वारा होता है। वायु अथवा गैस के ध्वनि तरंग का संचरण अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों रूप से होता है। 22वां प्रश्न, वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? दमन एवं दीव में। भारत में दमन एवं दीव की केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात 618 है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात 889 जम्मू का है। 23 नंबर प्रश्न, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। अधिकतम संख्या 500 निर्धारित है। व्याख्या है, राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश 60, सिक्किम 32 और गोवा 40 सदस्य है तथा मिजोरम और नागालैंड के मामले में सदस्य संख्या क्रमशः 40 और 60 निश्चित की गई है। विधानसभा में सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश 403 तथा न्यूनतम सिक्किम 32 है। चौबीस नंबर प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(1)(a) में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(4) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार इसमें मंत्रियों की योग्यता का उल्लेख किया गया है। कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 75(6) के अनुसार मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। राष्ट्रीय आय एनएनपी के बराबर होती है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय एनआईएफसी बराबर एनएनपीएमपी अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। 26 नंबर, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। संवैधानिक कार्यपालिका के अंतर्गत देश में मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी शामिल होते हैं तथा राज्य में राज्यपाल और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। 27 नंबर, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? रुद्राक्ष पाटिल का संबंध निशानेबाजी से है। वरुण तोमर 10 मीटर एयर पिस्टल। रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल 10 मीटर एयर राइफल कांस्य पदक। नर्मदा जाराजू 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम कांस्य पदक। मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल कांस्य पदक। स्विफ्ट कौर सामरा 50 मीटर एयर राइफल कांस्य पदक। 28 नंबर प्रश्न, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है एंट्रीनेलिन को। यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कोर्टेक्स व बीच वाला भाग मेडुला कहलाता है। कोर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयिक प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। मेडुला से आपातकालीन हार्मोन एड्रीनेलिन स्रावित होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन्स को करो या मरो हार्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि यह क्रोध, डर, मानसिक तनाव, आवेश की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में स्रावित होती है। 29 नंबर, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में लागू की गई थी।
व्याख्या अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो 13 अप्रैल 2002 से अनाज विशेष रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं और चावल निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपया और 3 रुपया प्रति किलो है। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई थी। 30 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? भाग 7 को। व्याख्या संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। यह भाग बी भारतीय संघ को राज्यों से संबंधित था। भाग बी के राज्य व पूर्व रियासतों या रियासतों के समूह थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर। 31 नंबर, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद का संबंध इंडियंस विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल पत्रिकाएं व पुस्तकें संपादित है। रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया की। 33 नंबर, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान क्षेत्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। 34 नंबर, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? ब्रेस्ट जियोवास्क की संधि। 35 नंबर प्रश्न, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। व्याख्या विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। विस्थापन तथा तय की गई दूरी के अनुपात को आंकिक मान 1 से कम अथवा 1 के बराबर होता है। 36 नंबर प्रश्न, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। उदारीकरण कहलाता है। व्याख्या निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंध को बढ़ावा देने या इन दोनों में से निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना। उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना। वैश्वीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। 37 नंबर, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2022 में इस सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वां स्थान रहा, जबकि शीर्ष पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे व निम्न दक्षिणी सूडान देश रहा। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक सर जॉन शोर था। व्याख्या कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती की पद्धति लागू कर इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। जॉन शोर द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 39 नंबर प्रश्न, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज स्टील में होता है। व्याख्या में ध्वनि का चाल ठोस में सर्वाधिक, उसके बाद द्रव तथा गैस में सबसे कम होती है और निर्वात में नहीं होती है। वायु में ध्वनि तरंग का वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है। इस्पात स्टील में ध्वनि तरंगों का वेग 5920 मीटर पर सेकंड होता है।
निर्वात में ध्वनि तरंग का वेग 0 होता है जब जल में ध्वनि तरंग का वेग 1480 मीटर पर सेकेंड होता है। 40 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। 42वां संशोधन द्वारा। व्याख्या, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में एकमात्र 42वां संविधान संशोधन हुआ। 41 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया। व्याख्या, गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इनको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जा गया है। 42 नंबर, भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भूरिया समिति। व्याख्या, भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 1996 में संसद में पंचायत उपबंध विधेयक अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार पारित किया गया। 43 नंबर प्रश्न, जठर रस पेट में कहाँ पाया जाता है। अमाशय में। अमाशय में 2 ग्रंथियां होती हैं, म्यूकस, जठर। म्यूकस अम्लीय होता है, जठर ग्रंथि से स्रावित एंजाइम जठर रस है। 44 नंबर, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। पश्चमाभि पेशियों द्वारा। ऑप्शन बी। पश्चमाभि पेशी के द्वारा नेत्र लेंस की आकृति, वक्रता और फोकस दूरी कुछ अपरिवर्तित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब मांसपेशी शिथिल होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है तथा अनंत दूरी के पिंड दृष्टिपटल पर स्पष्ट फोकसित होता है। जब वस्तु को नेत्र के निकट लाया जाता है तो प्रतिबिंब तथा लेंस के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर वही बनाए रखने के लिए पश्चमाभि पेशियों की क्रिया सिकुड़ने द्वारा लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। 45 नंबर, राष्ट्रपति राज्यसभा में खाली स्थान सदस्य मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्य। राज्यसभा अधिकतम सदस्य संख्या 250, निर्वाचित 238, मनोनीत 12। निर्वाचित राज्यों से 230, केंद्र शासित क्षेत्र से जम्मू से 4, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1। वर्तमान सदस्य संख्या 245। निर्वाचित 233, मनोनीत 12, निर्वाचित राज्य 225, केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू से 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। 46 नंबर प्रश्न, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जिसका जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान है, यह था गोवा। गोवा राज्य की साक्षरता दर 88.70% है, जो भारत में तीसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान केरल राज्य का 94% के साथ है। 47 नंबर, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में 2017 से 22 तक थे, जो भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे तथा वर्तमान में भारत के 16वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू हैं। 48 नंबर, जीवाणु रहित बीमारी कौन सी है। बुखार, प्लेग, जीवाणु पसलिनिया पेस्टिस, कारण चूहे के काटने से, लक्षण बुखार, ठंडापन, थकान व रक्तस्राव जो काले में परिवर्तित हो जाता है, इसे काली मृत्यु भी कहा जाता है।
निमोनिया जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनी। लक्षण अचानक ठंडा होना, छाती में दर्द, बुखार आना। यह रोग छोटे शिशुओं में अधिक होता है। औषधि इथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। हैजा जीवाणु विविब्रियो कोलेरी। कारण अशुद्ध जल व भोजन से। लक्षण उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। हैजा के रोगी को ओआरएस का घोल दिया जाता है। 49 नंबर, परजीवी रहित बीमारियां कौन सी है? परजीवी रहित बीमारियां एड्स है। एड्स पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कारण असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त व सुई। रोगी संतान। लक्षण मरीज में कमजोरी, बेचैनी, कई दिनों तक बुखार रहना, उल्टी, दस्त, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना। एड्स की जांच एलिसा टेस्ट, पीसीआर, पोलिसा चेक रिएक्शन, वेस्टर्न ब्लड्स टेस्ट। 50 नंबर प्रश्न, कुदेमुख पर्वत पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम तट से गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। यह अवसादी चट्टान से बना है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री सर्वोच्च शिखर कालसुबाई 1664 मीटर एवं दक्षिणी सह्याद्री सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 मीटर। 51 नंबर प्रश्न, बुद्ध का जन्म समय स्थान। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ। 52 नंबर, मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री का सिपाही था? 34वीं इन्फेंट्री। व्याख्या 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय व सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर देने पर गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। साथ ही ईश्वर पांडे को भी मंगल पांडे की मदद के आरोप में फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ। 53 नंबर प्रश्न, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला व क्लाइव के बीच हुई थी। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा एवं कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 को कंपनी व सिराजू के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई। इसके अंतर्गत सिराजू ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दी एवं 3 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना, कलकत्ता की किलेबंदी तथा सिक्के ढालने का अधिकार भी इस संधि में था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ। हिल्टन यंग योजना प्रथम आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की संस्तुति की। आरबीआई की प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक थे। बैलाडिया से क्या प्राप्त होता है? बैलाडिया से लोहा प्राप्त होता है। बैलाडिया हिल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है जो भारत का सबसे बड़ी यांत्रिक खान है।
जहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। 57 नंबर अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। व्याख्या अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार समाप्त किए जाने के बाद इसकी संख्या 6 हो गई। अनुच्छेद 19 क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ख अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ग संघ व समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 घ भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद ग भारत की राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 छ वृत्ति आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार। 58 नंबर प्रश्न आरबीसी का आकार आकृति है। आरबीसी का आकार उभयावतल है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के प्लीहा में होता है। आरबीसी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर व जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी कुल रक्त कोशिकाओं का 90% होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है जबकि ऊंट व लामा ऐसे स्तनधारी प्राणी जिनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी की आकृति उभयावतल बाइकॉन्केव होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में 10 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। व्याख्या लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतरिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सबसे महत्वपूर्ण घटना सन 1857 ईस्वी की इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारतीय शासन कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। व्यापगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को अब समाप्त कर दिया गया। यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी। यादव वंश देवगिरी की यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। भिल्लम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 से 1191 ईस्वी तक शासन किया। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था। उसने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासन किया। 61 नंबर सबसे पहले कौन से बैंक की स्थापना हुई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। 1770 ईस्वी में यूरोपीय पैटर्न पर भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक प्रथम बैंक स्थापित किया गया। यह बैंक 1830 ईस्वी में बंद हो गया। 1806 ईस्वी में वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान से चल रहे युद्ध में वित्तीय पोषण हेतु मद्रास में बैंक की स्थापना की। वर्ष 1809 ईस्वी में इस बैंक का नाम बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। इस बैंक ने ही भारत का पहला नोट जारी किया। 62 नंबर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। व्याख्या 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल युवा दिवस मनाया जाता है। 63 नंबर प्रश्न 32वां समारोह ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित हुआ? टोक्यो में। 32वें ओलंपिक खेल 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए गए। माओपिया किससे संबंधित है? निकट दृष्टि रोग से। निकट दृष्टि रोग से। निकट दृष्टि दोष
जब नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी में वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। उपचार: इसे दूर करने हेतु नेत्र व वस्तु के मध्य कोई ऐसा अवतल लेंस प्रविष्ट किया जाता है जिसके अपसारी प्रभाव के कारण प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर सही फोकसित हो जाए। दूरदृष्टि दोष: हाइपोमेट्रोपिया: इसमें व्यक्ति निकट 25 सेंटीमीटर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता क्योंकि नेत्र और रेटिना में फोकस दूरी कम हो जाती है। उपचार: इस प्रतिकारिक करने के लिए अभिसारी उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। 65 नंबर, पूर्ण रूप से जजिया कर किसने और कब समाप्त किया? मोहम्मद बिन मुहम्मद शाह रंगीला ने। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुखसियार द्वारा 1713 ईस्वी में जजिया दोबारा लगाया और 1717 ईस्वी में समाप्त किया गया। हालांकि मुगल सम्राट में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में हटाया। 1719 में 18 वर्ष की आयु में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल सम्राट बना। 66 नंबर, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ से कालाजार होता है। कालाजार प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवेनी बालू मक्खी के काटने से लक्षण मलेरिया के समान ही होता है तथा यकृत व प्लीहा के आकार में वृद्धि हो जाती है। 67 नंबर, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। व्याख्या: 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसी के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया गया। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नया भाग 4 क कैबिनेट की सलाह के लिए राष्ट्रपति की बाध्यता। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रीट न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय के द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। 68 नंबर, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है सूचना का अधिकार। व्याख्या: सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल है जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। सूचना का अधिकार एक मौलिक उपभोक्ता अधिकार है जो यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को उत्पादों या सेवाओं के बारे में पूर्ण और पारदर्शी जानकारी प्रदान की जाए। 69, नॉर्वे शतरंज बिल्टन टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? आर प्रज्ञानंद ने। व्याख्या: आर प्रज्ञानंद ने चैंपियन शतरंज टूर्नामेंट 2022 के एरथिंग्स मास्टर रैपिड टूर्नामेंट में 22 फरवरी 2022 को रैपिड गेम में 16 वर्ष की उम्र में विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया। 70 नंबर प्रश्न, भारत रत्न विजेता भूपेंद्र हजारी निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित थे? कला से संबंधित थे। भूपेंद्र हजारी को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत वर्ष 2019 में भारत रत्न मिला। 71 नंबर, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है? जूट के लिए। निचले गंगा के मैदान की उच्च तापमान वाली आर्द्र जलवायु धान और जूट के लिए सबसे उपयुक्त है। 73 नंबर,
1991 में भारत में आर्थिक सुधार को मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? राजकोषीय घाटा। व्याख्या। भारत में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण वर्ष 1991 में अपनाया गया, जिसका मुख्य व तत्कालिक कारण राजकोषीय घाटा था। 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? सीबीआई ने। व्याख्या। ऑपरेशन गरुड़ एनसीबी व सीबीआई द्वारा शुरू किया गया है। 75 नंबर प्रश्न, एक दूरदर्शी व अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। परतलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता नहीं होती। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता। परवलय दर्पण में उसमें लेंस को तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल की तुलना में हल्का होता है। परवलय दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में अधिक हल्का होता है। ऑप्शन ए सही। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता नहीं होती है। व्याख्या। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता, गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। 76 नंबर प्रश्न, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल के गठन की घोषणा की? फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल के गठन की घोषणा की? मिराबदो और आबेसिये। 77 नंबर, राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया। लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया है। यदि राजीव 40,000 निवेश किए तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि 60,000। अभय का निवेश बराबर 40,000 गुने 3/2 बराबर 60,000। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट। उपयुक्त में से सभी। मोटोजीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? ग्रेटर नोएडा में। 21 से 25 सितंबर 2030 को मोटोजीपी भारत रेस 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तुणीर। 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर में। 5वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर, मलेशिया में मार्च 2023 में हुआ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं। कैप्टन शिवा चौहान। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कैप्टन अवनी चतुर्वेदी हैं। वह कुमार पोस्ट पर सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान हैं। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है जामनगर में।